इसमें इलेक्ट्रिशियन कौन कौन है? आप कन्हैया कौन है? दूसरा नासिर अहमद कौन है? रमेश कुमार, यस सर। विकास जी सर। मांझी, बिट्टू साहब। जी सर। तुमने फ्लैट छोड़ा था पिछले ग्रुप में, है नहीं गए थे भाई? सर पैसा नहीं। पैसा नहीं था? पैसा कौन मांग रहा था तुमसे? चले जाते बाद में दे देते। मोहम्मद जियाउद्दीन, क्या हो, क्या कैटेगरी है, क्या काम जानते हो? स्टील फिक्सर का। सब लोग खुद ही साइन किया ना ऑफ लेटर? हैं? जी सर। पढ़ा है? जी सैलरी वाली पता है ना? जी सर। जी सर। लिखी है ना सबकी? बेसिक है। हाँ, जो उस पर लिखा है वही है। हाँ, ठीक है ना? नहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। तो कौन सी कंपनी में जा रहे हो? रॉयल रॉयल इंटरनेशनल एलएलपी नहीं, एलएलसी। एलएलपी इंडिया में होते हैं। एलएलपी ये है केटी इंटरनेशनल एलएलपी, सॉरी केटीआई इमिग्रेशन एलएलपी। केटी इंटरनेशनल पहले था, अभी केटीआई इमिग्रेशन सर्विसेज एलएलपी। तो एलएलपी इंडिया में होती है, एलएलसी उधर होती है। ठीक है, तो सबको अपना सैलरी पता है ना? जी तो सैलरी तो अलग अलग है, उसको एक जैसा बता नहीं सकते। कंपनी कंस्ट्रक्शन की है, पता है ना? क्या करती है कंस्ट्रक्शन में? क्या क्या होता है, कुछ पता है? उसमें बिल्डिंग भी सर बिल्ला बनता है ना, तो बिल्ला में जैसे सब चीज होता है, वायर फिटर का हो गया, प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, जैसे भी बिल्ला काम करते हैं सब एक मिनट मेसन का हो गया, कारपेंटर, सब भी काम होता है, कंपनी कराती है ये काम। ऐसा तो बिला भी हो सकता है हाँ, और बिल्डिंग बिल्डिंग भी हो सकता जी सर, है। जी सर। ठीक है, बिला और बिल्डिंग होता है जिसमें कोई भी काम होता है, मगर जिसका जो कैटेगरी वही काम रहेगा। हाँ, जिसका ठीक है, कोई- हाँ, अपना अपना जो कैटेगरी से इलेक्ट्रिशियन का है तो आप लोग करोगे, यार सीसी मतलब स्टील फिक्सर है आप करोगे, सटरिंग है तो सटरिंग करेगा, ऐसे सबका काम होता है। ठीक जो है, ट्रेक है वो इंसान करेगा वो। हाँ, जिसका जो ट्रेड कैटेगरी होता है वही वही करता है। करेगा। ठीक है, ड्यूटी कितना घंटा है? सर, 8 घंटा ड्यूटी है। 8 घंटे 8 घंटा है ना? ठीक है, बाकी 8 घंटे के बाद जो काम करोगे वो क्या होता है? ओवर टाइम। ओवर टाइम होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 2 साल का ही है। 9 साल? 2 साल 2 साल। तुम्हारा कितने साल का है? सर 2 साल। सर 1 साल का तो लीव भी है ना सर? 1 साल का लीव नहीं होता है, 1 साल के बीच में लीव होता है, 1 ऐसा था, 1 महीने। महीने। 1 साल का लीव हुआ तो बचा कितना फिर? नहीं 1 साल पे 1 महीने का लीव होता हाँ, है। annual ठीक है, leave। एनुअल लीव बोलते हैं उसको। ठीक है, छोटू क्या बात है, एकदम बेहोश से क्या है वो? क्या हुआ, कोई मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं है क्या? नहीं क्या हुआ, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? तो अजीब सा कर रहे हो। नहीं जा रहा है इसीलिए सर लग रहा है। कैसे ऐसे अजीब अजीब हरकत कर रहे हो? कौन सी नई वाली पिक्चर आई आजकल, बड़ी रिकॉर्ड तोड़ चल रही है जो? वैसा नहीं कर रहा वो, कौन सा ऐसे करता पुष्पा वाला, अच्छा वैसा नहीं कर रहे हो तुम, सिर उठ खुजा रहे हो, क्या बात है? सब ठीक ठाक है? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं सर। फिर क्यों इधर उधर देख रहे हो? इधर उधर क्यों देख रहे हो, क्या बात है? कुछ कंफ्यूजन है, पूछो ना मुझसे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। उधर तो सामने इधर इधर बात करो ना, तुम उधर देख रहे हो, झूमर देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, पंखा देख नहीं रहे सर, हो, दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है तुमको? कुछ नहीं दिक्कत नहीं। कुछ दिक्कत नहीं है, फिर उधर देख रहे हो तो इधर बात करो। इधर साइड पे फोरमैन इंजीनियर इधर होगा, तुम देखोगे उधर तो कैसे काम चलेगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। थके हो? हम्म, क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं प्रॉब्लम है सर। पैक तो नहीं लगाए? पैक तो नहीं लगाए हो? नहीं सर। कुछ बात है तो बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? मन नहीं है जाने का? नहीं सर, मानते हैं। तो फ्लाइट छोड़ चुके हो एक बार ना? जी सर। क्यों? पैसा नहीं है सर। आज कैसे हो गया? वो सर खाली टिकट के दाम दिए, खाली टिकट का दाम देके जा रहे हो, बाकी पैसा बाकी पैसा बाद में दिया जाएगा। बाद में दिया जाएगा? समझे यार, कैसे ऐसा? कौन एजेंट है तुम्हारा? मुकेश जी। तो खाली टिकट के दाम पे भेज रहे तुमको? कहते हैं अभी बाद में दिए थे, कहा नहीं है अभी पैसा, बाद में दिया जाएगा। कितना दिए हो टोटल तुम? सर दिया है 16,000। 16,000 कुल देके जा रहे हो? अभी बाद में सर दिएगा 50,000। तो कुल 16,000 देके जा रहे हो, हम्म, बाकी पैसा? बाद में दिएगा सर। बाकी पैसा वो बेचारा अपनी जेब से भर रहा है एजेंट, जाएगा तो भरेगा। और तुम नहीं भरे उसको दिए तो कमा के? देगा सर। तुम बिट्टू शाह नाम है, अमित शाह के रिश्तेदार हो क्या? अमित शाह के रिश्तेदार हो क्या? बिट्टू शाह नाम है तुम्हारा? हैं? तुम कुल 16,000 देकर जा रहे हो बस? नहीं सर, बाद में दिएगा उसको। तो एक टिकट पहले भी खराब किए हो तुम? वो बाद में क्या है कि हम दे देगा।
अरे मेरी बात तो सुनो, तुम 2 टिकट खराब किए हो ना बेटा, जी सर। तो 2 टिकट ही मिला लो तो अच्छा खासा हो गया, मतलब मान चलो 24-25 हजार का। जी तो सर। मतलब एक टिकट का दाम भी नहीं लेके जा रहे हो। जानते हो मुकेश जी को आप? कौन है वो? चाचा है। सगे सगे चाचा है? हम्म। घर के चाचा है तुम्हारे? नहीं बाली है। कैसे चाचा है, मतलब परिवार के हैं, गाँव के हैं? गाँव के हैं। मतलब लूट लिए उसको? नहीं सर लूटे का क्या। तो मैं लूट ही लिए तो बीजा क्यों लिया जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो? वो कहा कि नहीं फाइनल पैसा चाहिए, हम कहे नहीं 20-25 हजार रुपया ले लीजिए बाद में जाएगा, कहते हैं नहीं। जब पेपर दिया होगा तब तो तुमने बोला होगा ना कि पैसा देंगे, बाद में जब वीजा आ गया तो फंसा दिया एजेंट को। नहीं सर हम कहे कि 20-25 हजार ले लीजिए बाद में जाएगा। तो तुमने 20-25 हजार भी तो नहीं दिया, तुमने 2 टिकट खराब करके 16 हजार दिया। नहीं तो उसको भी पहले देते हैं 20-25 हजार रुपया, तो वो कहते हैं कि नहीं हमको फाइनल पैसा चाहिए। वो बेचारा इधर 30 हजार दिया अपनी जेब से, टिकट का 16 हजार अलग से दिया। मतलब उसने अपनी जेब से बेचारे ने 30 हजार रुपये 35 हजार रुपये दे के और टिकट का देके तो फ्लाइट करा रहा है तुम्हारी, पता है? काय हाय लेके जा रहे हो किसी गरीब आदमी की, गलत बात है ना ये तो गलत चीज किया तुमने। खैर चलो तुम जानो वो जाने, बाकी उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं सर। और किसी को भैया कोई दिक्कत? जी सर। कंपनी इसके बारे में कुछ पूछना है मुझसे? हाँ सर, एक चीज़ पूछना था सर। पूछिए। सर ये इसका जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर हम लोग का, तो मेरे कहाँ भेजेगा सर? अबू धाबी से दुबई? ये चीज़ का ये तो हमें खुद नहीं पता होता और शायद ये कोई भी नहीं बता सकता। देखो क्या होता है, बड़ा कंपनी है, जी सर। ये सब बड़ा कंपनी है, तो बड़े कंपनी में जहाँ 8-10 हजार आदमी होता है तो उसका 20-25 प्रोजेक्ट भी होता है। जी सर। अब वो टॉप मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन का जो मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट, वो डिसाइड करता है किस प्रोजेक्ट पे कितना कैटेगरी का क्या आदमी चाहिए। जी सर। तो उसको जैसे बोला अभी इधर इस साइड पे अबू धाबी वाली पे 50 इलेक्ट्रिशियन चाहिए, शारजाह वाली पे 20 चाहिए, जी जी। तो जहाँ ज़्यादा जरूरी होगा वहाँ पे भेजेगा। जी सर। जी सर। सप्लाई तो है नहीं, अपना प्रोजेक्ट है इनका अपना, तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ भेज जाएगी। जी सर। तो इस चीज़ का तो गारंटी कोई ले नहीं सकता ना बता सकता है, ये डिसाइड करेगा मैनेजमेंट। जी सर। और वो भी फिक्स नहीं, को 6 महीना यार हो 6 महीना वार हो, को 2 साल एक ही जगह खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। बड़े कंपनी है, सब छोटा मोटा तो कंपनी है नहीं। और कुछ? हाँ ये है कि अबू धाबी में रहोगे तो खाना मिलेगा अच्छा वही बना पूछना था। बना बनाया, हाँ। क्योंकि अभी अबू धाबी का जो रिपोर्ट है, ऐसे एग्रीमेंट में तो नहीं है फिलहाल ये चीज, मगर जो रिपोर्ट है जो लड़के गए हैं, गया है कोई आप लोग के गाँव जी का? सर गए अजय किसी गाँव के गए हैं? मेरे गोपालगंज के गए। आपके गोपालगंज, बिहार गोपालगंज की बात कर रहे हो? लड़का गया है हाँ असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन में गए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, आप भी इलेक्ट्रिशियन ही हो ना? जी सर। तो क्या बताया उसने? उसने बोला जी मतलब सब है लेकिन हम लोग बना के खाते हैं। वो ये नहीं बताया कि अबू धाबी में है कि शारजाह में है, ये नहीं बताया। बोला ठीक है हम लोग बोल दिए हैं जो बना के हम लोग खुद खाएंगे, हम लोग का किचन मिल गया है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट में खाना नहीं है, मगर अबू धाबी का रिपोर्ट जो है वहाँ पे खाना है। अक्सर लड़के बोले सर खाना फ्री मिल रहा है, कंपनी खाने का सिर्फ 200 एग्रीमेंट में के हिसाब से 250 काटना चाहिए, मगर 150 ही काटती है खाने का, खाना अच्छा दे रही है। क्योंकि अबू धाबी में काफ़ी ऐसे जोन है जहाँ पे आप आग नहीं जला सकते, तो बस खाना मिलता है। सर इसलिए पूछे ना कि सर दुबई में मेरा लाइसेंस ओपन किया था ना सर, तो अभी पेंडिंग है सर। बस एक लाइसेंस मेरा नहीं जा पाएगा तो फाइन मार देगा सर 1000 dirham। लाइसेंस ओपन किए थे, मैं समझा नहीं। मैं 2019 में गया था ना सर, वहाँ पे इतिस रात में काम किया था 2 साल। तो मैं था अलकुज में था मेरा खेम, और सीधे मेरा ऑफिस था वहाँ पे इतिस रात का। तो मुझसे हम लोग काम कर रहे थे, तो मेरा फाइल ओपन हुआ था 2021 में हुआ था। एक कार का लाइसेंस की बात कर? हाँ कार का 3 नंबर का। ठीक 3 तो नंबर। उसमें सब मेरा सब चीज हो गया, खाली एक रोड ट्राई वो भी हो गया था। तो क्या फर्क पड़ता है, आप अबू धाबी और शारजाह आप जुम्मे जुम्मे के दिन चले जाओ, तो या छुट्टी लेके चले जाओ, तुरंत तो नहीं मिलेगी, महीने भर के बाद बोलो 1 दिन का 2 दिन का छुट्टी चाहिए, ले लो कंपनी से चले जाओ। वही सर पूछ रहे थे आपसे कि सर जाने की क्या ऐसा कुछ नहीं है, बंधुआ मजदूरी में थोड़ी जा रहे हो। अरे भाई ठीक है, आप 15 दिन महीने भर काम करो, तुरंत तो नहीं छुट्टी मिलेगा, 15 दिन महीने भर के बाद कैंपस से बोलो सर ऐसा सा है, वो दिखाओ, वो समझ जाएगा, वो भी सही इंसान ही है। वो जब बोले छुट्टी लेके जाके करवा के आता हूँ मैं, तो बोल देगा जाओ करवा के, वो कोई मसला नहीं है। ये सब हाँ तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिक चीज़ है। बाकी और कुछ? नहीं सर। कंपनी आपका सप्लाई नहीं है, कंपनी सप्लाई नहीं है, कंपनी अच्छा है। बाकी जिन लोग के इनके गांव के हैं तो बताया होगा, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, है कोई दिक्कत बताया उसने? नहीं कोई दिक्कत नहीं बताया ना। कंपनी का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, देखो इनके गांव के ही आदमी है, बेहतर बता पाएंगे। और बताए सर, आपके यूट्यूब पे देखा था ना, तो मैं यानी कि 2 हफ्ते पहले भी गए थे लोग, रॉयल इंडस्ट्रियल कंपनी भेजे थे। बहुत लड़के गए, बहुत लड़का गया, जा ही रहा है रेगुलर, फिर जा ही रहा, अभी कल फिर एमओएल आया, ऐसे से आ रहा है जा रहा है तो जाएगा। कंपनी बड़ा कंपनी है, साल में 1000-2000 आदमी लेकर जाता है, तो हर हफ्ते जाता है। अभी फिर वीजा आया, फिर जाएगा। अभी टिकट थोड़ा महंगा हुआ है न्यू ईयर के चक्कर में, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो कर दिए डिप्लॉयमेंट। फरवरी और 15 जनवरी के बाद फिर स्पीड में जाएगा।
ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपके वीज़ा से जुड़ी हमारी जिम्मेदारी है, काम से जुड़ी हमारी जिम्मेदारी है, 8 घंटे की ड्यूटी की हमारी जिम्मेदारी है, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की हमारी जिम्मेदारी है, काम करते हो तो सैलरी की जिम्मेदारी है, 8 घंटे के बाद काम कराता है तो ओवर टाइम के पैसे की जिम्मेदारी है, ठीक है। जी सर। ये सब चीज़ों की हमारी जिम्मेदारी है। आपके मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, इसमें कोई दिक्कत है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है सर। काम नहीं करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी, जी जी ठीक है। अपना पेनल्टी भरो, अपना क्लियर करो, जो भी मैटर है तुम जानो। कोई कानून तोड़ते हो, दुबई गवर्नमेंट का जो रूल है, वहाँ का संविधान है, उसके खिलाफ कोई काम करोगे, भैया जेल जाओगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। या जो भी सजा कोर्ट देगा या पुलिस देगा वो आप लोग जिम्मेदार हो, उसमें हम आपके घर वालों की आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे उस समय। बराबर? गलत बोल रहा हूँ? सर एक और बात सर, जैसे हम इलेक्ट्रिशियन जाने का हम करें सर, वो ट्रैक से काम वो लोग नहीं देगा, तो इससे तो हम तो काम नहीं कर सकते हैं सर। जैसे क्यों दूसरा काम देगा? इलेक्ट्रिशियन में जाकर इलेक्ट्रिशियन में जैसे हम ट्रैक में जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन में, हाँ। वो लोग बोला नहीं तुम चले यहाँ पे ये झिरी काटो, चाहिए ये काम करो। इलेक्ट्रिशियन में झिरी काटना पड़ता है सर। इलेक्ट्रिशियन झिरी, तो सर उसका डिपार्टमेंट तो अलग होता है ना, झिरी ना, काटना ना, सर, ना, इलेक्ट्रिशियन भी काटेगा झिरी। भाई इलेक्ट्रिशियन देखो, वो झिरी काटेगा असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, हाँ हाँ बराबर, मगर काटता है डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिशियन का ही है, वो कंस्ट्रक्शन का लेबर नहीं आता झिरी काटने। अच्छा। हाँ, ये चीज का देखो, झिर्री काट इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है ना। झिर्री किसके लिए काट रहे हो? जी। तार बिछाने के लिए काट रहे हो ना, जी जी तो तार ही डालोगे झिर्री काट के ना, कि उसमें वो पाइप थोड़ी प्लम्बिंग का जाएगा, जी बराबर है। जी अगर आपसे इलेक्ट्रिशियन अगर आपसे शटरिंग करवाता है, आपसे आरसीसी का जाल बंधवाता है, आपसे खड्डा खुदवाता है, आपसे कहता है पेंट करो, बराबर है, तो गलत है। हाँ बट झिर्री काटना पड़ेगा कि भाई काट रहे हो, पता लगा यहाँ से यहाँ नहीं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, आप ही कर दो। हाँ वो तो करना तो ये पड़ेगा। मसला नहीं है भाई। नहीं सर, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड में जो काम है वो तो हम भाई लोग झिर्री, जैसे आपने झिर्री वर्ड यूज किया, झिर्री वर्ड इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है। वो पार्ट है सर, वो पार्ट है, समझते अभी हैं। मेरा फ्लैट में काम चल रहा है, जी जी अभी सुबह में देख के आया, सारा काम फिनिश है, मतलब 95% फिनिशिंग हो चुकी है, सब पुट्टी उट्टी हो गई। अभी मैंने देखा वो एसी वाला है, अभी देखा एसी का उसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, वो जो पाइप जाना है वो पहले उसने प्लान किया था कि विंडो साइड का है, उसमें विंडो में लगेगा, फिर विंडो मैंने चेंज करा दिया, मॉडलर करा दिया, उसमें लग ही नहीं सकता। अब एसी वाले को झिल्ली काट के ही सेट करना पड़ेगा ना। तो एसी वाला कहेगा नहीं हम नहीं काटेंगे, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन बोलेगा हम नहीं करेंगे, हमारा ठेका अलग था। तो ऐसे ही मैटर फंसता है थोड़ा थोड़ा, तो ये लेबर को मैनेज करना पड़ता है। जी जी भाई अभी अगर एसी वाले का झिल्ली किसको काटना है, एसी वाले को अपना पाइप डालना हाँ, है, अपने बहुत लंबा नहीं काटना है, करना है। 1 मीटर भी नहीं एक काटना मीटर, है, हाँ। मुश्किल से 2 फुट 2.5 फुट काटना है। मगर अभी क्या है, वो कहेगा नहीं मैं नहीं काटूंगा, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, तो इलेक्ट्रिशियन कहेगा हमारा इलेक्ट्रिशियन का अलग ठेकेदार है, ठीक है। एसी का अलग ठेकेदार है। तो बोलेगा इलेक्ट्रिशियन वाला बोलेगा मेरी पाइप में कहीं दिक्कत है तो बताओ ना भाई, तुम एसी का पाइप अपना डालने में गड़बड़ कर रहे हो, तो हम क्या करें, तुम काटो ना अपना। हाँ जी सर। तो ऐसे ही मैटर फंसता है। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा तो आप ही की जिम्मेदारी। जी जी हाँ ये कि आप 1200 में ले जा रहा तो वो भी बेवकूफ नहीं है वही तो। कि झिल्ली कटवाएगा आपसे। अरे जो चीज आपको जो सीनियर इलेक्ट्रिशियन में ले जा रहा है या इलेक्ट्रिशियन में, तो असिस्टेंट का काम थोड़ी कराएगा, उसका नुकसान है कराएगा। तो जो 1050 में जा रहा है उसको बोलेगा झिल्ली काटेगा, आपको थोड़ी बोलेगा। और पहले तो इससे आजकल तो झिल्ली उल्ली का मैटर नहीं हो, तो पहले ऑलरेडी सब होके पाइप में पड़ा होता है। कहीं मान लो डाल रहे 1 फीट 2 फीट 1 मीटर हो गया तो बात अलग है, बाकी आजकल तो सब दीवार में पहले से पाइपें पड़ रही हैं। तो झिल्ली पिरी वाला जमाना गया अभी, पहले जमाने में होता था। हाँ कहीं कोई फिटिंग में 19-20 हो गया, थोड़ा मोड़ा मार देते हैं वो लोग बस, तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। हाँ अगर आपसे शटरिंग कराता है, आरसीसी कराता है, वॉल पेंटर काम कराता है, खड्डा खुदवाता है, तो बात करूंगा ना उसके लिए, भाई क्यों करवा रहे हो, गलत है वो। तो ठीक है। झिल्ली के फोन आएगा तो बोलूंगा हम क्या करें, इलेक्ट्रिशियन है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और कुछ जैसे अभी आरसीसी है, इनका काम आपसे नहीं करा सकता। जी जी इसमें 1050 वाला इलेक्ट्रिशियन भी है, 1100 वाला भी इलेक्ट्रिशियन है, 1200 वाला भी है, जी जी 1300 वाला भी है। जी जी तो सबका अपना अपना कैटेगरी है ना। आरसीसी 1050 वाला झिल्ली काटेगा, 1200 1250 1300 वाला क्यों काटेगा। जी जी तो मगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कंपनी की है। मैंने जो बताया ना, वीजा, काम, सैलरी, 2 साल का एग्रीमेंट, एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। जायज़ बात जो होगी हम करने के लिए तैयार हैं। और कुछ कोई भी क्वेश्चन हो, पूछना हो। सैलरी मैंने क्लियर कर दी, सबके ऑफर लेटर पे जो लिखी है वही है, सबने खुद साइन किया है। कंपनी रॉयल इंटरनेशनल है। 3 महीना मिलेगा। पूछिए उनसे। क्या चीज़? सर सैलरी तो 3 मंथ क्यों 3 महीने बाद क्यों मिलेगा सैलरी भाई? 3 महीने का करेंगे। नहीं नहीं किधर लिखा है 3 महीने बाद नहीं मिलेगा? नहीं, वो लोग बोल रहे थे। कौन लोग बोल रहे थे? वो जो गए थे बोल अरे जाने वाले छोड़ो ना, जाने वाला चला गया, अच्छा जाने वाले को क्या बोलने से होता है, जाने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। 3 महीने क्यों सैलरी रुकेगा भाई? नहीं ऐसे वो लोग बोल रहे थे, वो लोग नहीं नहीं अरे आपको लगता है 3 महीने बाद किसी को सैलरी मिलेगा और वो चुपचाप मुझे फोन नहीं करेगा? अब तक तो नागिन डांस कर देता। ऐसा कुछ नहीं है, था सर। कोई 3 महीने बाद ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी रेगुलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 महीने बाद सैलरी क्यों मिलेगा? कोई रीजन अगर होता तो लिखा होता ना उसमें। वही तो बात है। जी सर। और 3 महीने बाद सैलरी मिलने का सीन होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही में साइन करता पहली बात कंपनी से।
ऐसी कंपनियों का काम मैं नहीं करता जो 3 महीने की सैलरी लड़कों की रोके रखे। ऐसी कंपनी का मैं काम ही नहीं करता जो 3 महीने की सैलरी 2 महीने की होल्ड करे। हाँ चलो कुछ कंपनी होती है उसमें 1 महीने का होल्ड करते हैं, वो हम लोग का हाथ होता है उसमें। क्योंकि कुछ लड़के दुष्टता करते हैं, जाएंगे मन नहीं लगा, गर्लफ्रेंड की याद आई, बीवी की याद आई, भागम भाग लगा दे। 1 महीने की पेनल्टी कम आती है ना, चलो सैलरी पेनल्टी में कटवा दो। मगर वो भी 1% कंपनियों में जहाँ पे लगता है यहाँ करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी रेगुलर है, ठीक है, आप लोग काम करो, सैलरी लीजिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पैसा नहीं कटना है, कोई होल्ड नहीं है 1 भी रुपए किसी का, ठीक है। यही सब चाहिए ना सर, सैलरी ना रोके, बस यही चाहिए। भाई क्यों सैलरी रोकेगा कंपनी? ऐसा कुछ होता तो मैं खुद बताता ना, रुकने वाला जहाँ होता मैं बताता हाँ, ना। यही बात। जैसे हम तजाकिस्तान का काम कर रहे हैं कंपनी का, वो फर्स्ट मंथ की होल्ड रखती है, हमें ही बता के भेजते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको 12वें महीने में मिलेगी, एंड में मिलेगी वो भी, बट लास्ट में मिलेगी, बराबर। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, मैं क्यों बोलूँगा है, कोई सैलरी होल्ड नहीं है, ठीक है ना, कोई सैलरी होल्ड है ना कोई पैसा किसी का कटना है। 1 रुपए कोई वीजा का पैसा नहीं कटना है किसी का, ठीक है। ठीक है कुछ कंपनी होता है ना कटता उड़ता है, वो सब कुछ नहीं है। मेडिकल आईडी, इंश्योरेंस सब कुछ कंपनी का है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ है। फिर भी कुछ पूछना है, मेरे ख्याल से बता दिया मैंने, फिर भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। तुम्हारे मन में कुछ है बोलो। नहीं सर, तुम बार बार मुंह में ला करके जी मुंह हिला के रह जा रहे हो बुदबुदा। नहीं सर, वो क्या नहीं? मतलब कुछ नहीं पूछना है, मतलब ये है कि सर वहाँ जाने के लिए कुछ मिलता है क्या, छीना कि वो आके अपना रिसीव कर लेंगे? समझा नहीं, फिर से क्या बोले? मतलब यहाँ से जाते हैं ना तो कुछ मिलता है ऑफिस से वहाँ पे, और हाँ देंगे, मैडम देंगी ना, वो उनका काम है। मैं सिर्फ एग्रीमेंट से रिलेटेड बात कर रहा अच्छा, हूँ। वो अभी मैडम देंगी, नंबर भी देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ हो गया? ठीक है सर, हो गया, पूछ लिया? कोई कंफ्यूजन बेटा तुम्हें? जी सर, हो गया। पैसा दे देना एजेंट का, जी ठीक है। ओके, थैंक यू।